लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन अपने टेस्ट को देने के लिए जा चुका था और वो अपने सामने एडेमेंटियम आर्मर को देखकर काफी हैरान हो चुका था। तभी उसके नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है और हमें वहां पर कुछ पिलर्स को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो चुके थे, जिनके एक्टिवेट होने के बाद गोल्डन आर्मर जमीन के नीचे जा चुका था, जो देखकर हाउचेन हैरान था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने देखता है, जहाँ पर हमें गोल्डन आर्मर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर जाकर सेट हो चुका था। तभी एक आवाज आती है जो कि हाउचेन से कहती है कि हाउचेन, क्या तुम इस टेस्ट को देने के लिए रेडी हो? और अचानक से वहां पर एक पोर्टल खुलती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा प्रेशर निकल रहा था, जिसको फील करके हाउचेन भी काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ये दबाव तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के सामने आ चुका था, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उसे ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। तभी पलाडिन आगे बढ़ते हैं और हाउचेन को बताते हैं कि हाउचेन, ये तुम्हारे मेंटोर है, ये तुम्हारा टेस्ट लेंगे। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। अगले साल तुम दोबारा से ट्रेनिंग करके इस टेस्ट को देने के लिए आ सकते हो। हाउचेन उनके बातों को सुनकर काफी हैरान हो चुका था। तभी पलाडिन उसे बताते हैं कि बच्चे, तुम्हारे सामने जो बंदा मौजूद है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें यहाँ पर काफी केयरफुल रहना होगा। हाउचेन कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। पलाडिन वहाँ से जा चुके थे। तभी वो बंदा अपने पावर को रिलीज करता है जो कि सच में काफी पावरफुल था, जिसके प्रेशर की वजह से हाउचेन काफी दूर जाकर गिर चुका था। हाउचेन कहता है कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, पर वो हार नहीं मानता और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने डबल स्वॉर्ड का यूज करके उस बंदे पर अटैक करने लगता है। पर उस बंदे ने अपने पावर का यूज करके एक वहां पर शील्ड को बना लिया था, जिसके कारण हाउचेन का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा था। वो मास्टर हाउचेन को बताता है कि गोल्डन आर्मर का जो पावर है उसमें जो सबसे पहला पावर है वो ये है कि ये अपने यूजर के पावर को काफी बढ़ा देता है, साथ ही उसके डिफेंस को भी काफी बढ़ा देता है। तो तुम चाहकर भी मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ पाओगे। और अपने पावर का यूज करके हाउचेन पर अटैक कर देता है, जिसके लगने की वजह से वो काफी दूर जाकर गिर चुका था। वो मास्टर पलाडिन से कहता है कि पलाडिन, ये जो बंदा है वो पहले जैसे बंदों की तरह ही है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, ये मेरे टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा, तो चलो हम अगले साल मिलते हैं। और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। पर तभी हाउचेन दोबारा से खड़ा हो चुका था और दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो मास्टर भी काफी हैरान हो चुका था। पर वो अपने पावर का यूज करके अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है और हाउचेन के अटैक को रोक चुका था। मास्टर हाउचेन को गोल्डन आर्मर के सेकंड पावर के बारे में बताते हैं, जिसमें इसका यूजर अपने आसपास के स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी पावर इनफाइनाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बड़े से बड़े अटैक को भी काफी आसानी के साथ में नलिफाई कर सकता है। वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपने दोनों स्वॉर्ड का यूज करता है और इसके बाद वो अपने फायर पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक फॉर्मेशन बन चुका था, जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला निकलता है जो कि तेजी के साथ में मास्टर के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके हाउचेन के अटैक को रोकना स्टार्ट कर देते हैं और वो उससे कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अटैक का यूज करके मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हो? और वो काफी आसानी के साथ में हाउचेन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुके थे, जिससे हाउचेन भी काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, जो मास्टर का अटैक था वो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद हाउचेन की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर हाउचेन भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। पर वो हार नहीं मानता और इसके बाद वो अपने सनमून घोंगे वाले शील्ड को निकाल चुका था और सामने कर देता है, जिससे मास्टर का अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। हाउचेन भी इसकी वजह से काफी हैरान हो चुका था, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। अगर वो थोड़ा सा भी लेट करता तो उसकी बैंड बच जाती। जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो कि हाउचेन के पावर को देखकर काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि बच्चे, सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि तुमने काफी आसानी के साथ में मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को रोक लिया। और इसके बाद वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में फाइट करता हूँ, जो कि कॉम्बैट फाइट होने वाली थी। जिसके बाद मास्टर अपने दोनों स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और हाउचेन पर अटैक करने लगते हैं। हाउचेन भी उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। हाउचेन अपने दोनों स्वॉर्ड का यूज करके मास्टर पर अटैक करता है, पर मास्टर काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को रोक चुके थे और उसको लात मारकर पीछे फेंक देते हैं। तभी हाउचेन अपने असुरा स्ट्राइक को रेडी कर लेता है और उसका यूज करके मास्टर पर अटैक कर देता है, पर मास्टर भी काफी पावरफुल थे और वो भी अपने एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते
देते हैं और उसका यूज करके हाउचेन के असुरा स्लैश पर अटैक कर देते हैं, जिसके टकराने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है और हाउचेन का अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी हाउचेन अपने डबल ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और आगे बढ़ता है मास्टर पर अटैक करने के लिए। मास्टर भी पहले से ही उसके काउंटर अटैक को रेडी कर चुके थे और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को धरती के अंदर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक ब्लू ड्रैगन बन चुका था जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है और जाकर वो हाउचेन के साथ में टकराते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके प्रेशर की वजह से हाउचेन काफी दूर जाकर गिर चुका था क्योंकि मास्टर काफी पावरफुल थे। हाउचेन मास्टर के अटैक्स को देखकर काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि मुझे ये सारे अटैक्स जाने पहचाने लग रहे हैं और इसके बाद वो यांग के साथ में हुए फाइट को याद करने लगता है क्योंकि यांग ने उसके साथ में फाइट करने के दौरान इन सारे टेक्निक्स का यूज किया था। तभी हाउचेन खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो अपने एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो कि नया टेक्निक होता है, जिसको उसने फैंटेसी केव के अंदर से सीखा था, जिसका नाम लाइट बपतिस्मा होता है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये अटैक मेरे सामने काम करेगा और कहते हैं कि मेरे पास में इसका अल्टरनेटिव मौजूद है और इसके बाद वो अपने टेक्निक को रेडी कर लेते हैं और हाउचेन के अटैक पर अटैक कर देते हैं। अब उनका अटैक काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से हाउचेन का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था और हाउचेन काफी दूर जाकर गिर चुका था। हाउचेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो टेक्निक था वो फैंटेसी केव के अंदर जो शीर्ष पर टेक्निक था वो ये था, पर काफी आसानी के साथ में मास्टर ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से हाउचेन काफी हैरान था, पर वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ता है और अपने स्लैश का यूज करके मास्टर पर अटैक करता है, पर मास्टर उसके अटैक को रोक चुके थे। मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैंने कैसे तुम्हारे लाइट बपतिस्मा टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद वो बताते हैं कि ये जो सूट है इसका जो तीसरा फीचर है उसके अंदर हम अपने सारे पावर को अपने स्वॉर्ड के नोक पर इकट्ठा कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी कर सकते हैं। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि मास्टर के कहे अनुसार वहाँ पर किसी टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, जो कि गोल्डन आर्मर का तीसरा फॉर्म ही होता है। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को ऐसा करता हुआ देखकर हैरान थे और इसके बाद वो कहते हैं कि बच्चे क्या तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है तुम इसे कर सकते हो, पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जिसने इस टेक्निक को बखूबी तरीके से यूज कर लिया था, जिसकी वजह से मास्टर काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे किसी भी हालत में इसे रोकना होगा, नहीं तो इसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसा ब्लास्ट होगा जिसकी वजह से ये पूरा टेम्पल ही ढह जाएगा। और इसके बाद वो हाउचेन को अपने स्टार फील्ड के अंदर भेज देते हैं, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि इस जगह को देखकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर आ गया। तभी हमें एक बिस्ट के आवाज को सुनाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को परेशान करने की। जो भी बंदा मेरे मास्टर को परेशान करने की कोशिश करता है मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और इसके बाद वो अपने पावर को हाउचेन पर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हाउचेन दबना स्टार्ट कर देता है और हाउचेन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। मास्टर अपने बिस्ट से कहते हैं कि तुम्हें रुकना चाहिए, पर बिस्ट उसके बात को मानने को तैयार नहीं था और वो हाउचेन को क्रश करने वाला था, पर तभी हावोयू वहां पर आ चुका था जो कि आते के साथ ही अपने पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उनका जो डोमेन था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही हम हावोयू को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में लग रहा था। मास्टर इस चीज को देखकर हैरान थे और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या इस बिस्ट ने यहाँ पर मेरे डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि सच में ये बिस्ट तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। वहीं पर हमें हावोयू को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के पास में जा चुका था। मास्टर आगे बढ़ने लगते हैं और इसके बाद वो हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो, जो सुनकर हाउचेन काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर इस फाइट को नहीं जीता हूँ, तो आखिर आपने मुझे कैसे विनर अनाउंस कर दिया। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसे बताते हैं कि बच्चे मैं लेवल 9 पर हूँ और तुम लेवल 8 पर हो, तो क्या तुम लेवल 9 के बंदों से हारने में शर्म करते हो। और इसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रीवियस बंदे आए थे वो सभी इतना ज्यादा मुझे टक्कर नहीं दे पाए थे, पर तुमने मुझे काफी ज्यादा टक्कर दिया, जिसकी वजह से मैं काफी इम्प्रेस हो चुका हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया है। जिसके बाद मास्टर हाउचेन को अपना नाम बताते हैं जो कि यांग हावोयू होता है, जो सुनकर हाउचेन हैरान था। और इसके बाद वो कहता है कि हमारे नाइट टेम्पल के जो करेंट मास्टर है ये उनके भाई है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि इनके पास में जो बिस्ट मौजूद है जो कि स्टार फील्ड बिस्ट है, जो कि काफी खतरनाक पड़ जाती है। वहीं पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को काफी गौर के साथ में देख रहे थे। हाउचेन उनको ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर मैं आपको ग्रेटिट्यूड देता हूँ। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हें पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके हाउचेन के
के साथ में कुछ कर देते हैं, जिससे हाउचेन काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर आखिर आपने मेरे साथ में क्या किया है। मास्टर उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे ब्रेथ को छुपा दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि वेल, मैं तुम्हें यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम किसी भी बंदे के सामने मत आना, क्योंकि अभी के टाइम में सारे डीमंस तुम्हें खोज रहे हैं, तो तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना होगा। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके बातों पर अमल करूंगा। तभी मास्टर वहाँ पर उस शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारी सीढ़ी आ चुकी थी। मास्टर उसको आगे बढ़ने को बोलते हैं। हाउचेन भी उनके बात को मान चुका था और इसके बाद वो अपने शील्ड के तरफ यानी कि अपने आर्मर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वेल, ये जो सीन था वो काफी ज्यादा गूस बम्स वाले थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो हाउचेन है वो अपने सील डिवाइन थ्रोन की तरफ जा रहा है। पर गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि ये सील डिवाइन थ्रोन नहीं है, बल्कि ये गोल्डन आर्मर है, जिसको अभी के टाइम में सीरीज के अंदर प्लेटिनम आर्मर कहा जा रहा है। तो आप सभी का जो भी मन हो आप सभी कह सकते हो। अब उस पर बैठने के साथ ही हाउचेन के अंदर काफी सारे मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके जीन्स बदलना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी पावर काफी भयंकर तरीके से बढ़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इसका ये भी एक फीचर था कि ये अपने यूजर को 1 लाख तक स्पिरिचुअल पावर एक्स्ट्रा देती है, जिसकी वजह से यूजर अपने ओपोनेंट को काफी आसानी के साथ में हरा सकता है। हाउचेन उस शील्ड को पहनकर नीचे आ चुका था, जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन, मैं तुम्हें यहाँ पर एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में जो भी डीमंस है वो तुमको खोज रहे हैं और तुम्हारे पार्टनर बीस्ट को खोज रहे हैं, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम अपने पार्टनर बीस्ट का ना के बराबर यूज करना, हो सके तो तुम उसका यूज ही मत करना। हाउचेन कहता है कि मास्टर, क्या आपके पास में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसका यूज करके जैसे आपने मेरे ब्रेथ को छुपाया है वैसे आप हाउयू के ब्रेथ को छुपा दो। मास्टर कहते हैं कि नहीं बच्चे, मेरे पास में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, पर हाँ, तुम बीस्ट माउंटेन के ऊपर जाकर वहाँ के एल्डर से इसके बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि वो काफी टैलेंटेड है। वेल, तो नेक्स्ट सीन में हम हाउचेन को देखते हैं जो कि बीस्ट माउंटेन के ऊपर आ चुका था। वहाँ का जो टेस्ट होता है वो आसानी से हाउचेन को पास कर देता है, वो खुद ही से हाउचेन को पास कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर वहाँ पर आ चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर नाइट टेम्पल के अंदर ऐसा कौन सा बंदा आ गया जो कि लाइट पावर को इतनी आसानी के साथ में समझ सकता है और उसका यूज कर सकता है। हाउचेन तुरंत ही उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि मास्टर, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हाउचेन हूँ। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि बच्चे, तुम तो काफी जल्दी बड़े हो चुके हो। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे पास में तो पहले से ही बीस्ट मौजूद है, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? हाउचेन अपने प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बताता है। वेल, नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं इस मैटर में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। हाउचेन इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, साथ ही हाउयू भी काफी ज्यादा परेशान था। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ, मेरे पास में अल्टरनेटिव मौजूद है। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने लिए किसी दूसरे बिस्ट को चूज कर लो। वेल, ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। वेल, तो नेक्स्ट सीन में हम हाउचेन को देखते हैं जो कि स्टारफील्ड यूनिकॉर्न के पास में आ चुका था, जहाँ पर हमें स्टार यूनिकॉर्न किंग को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के पास में आ चुका था। हाउचेन कहता है कि मेरे दोस्त, आखिर तुम्हारा हाल कैसा है? जहाँ पर हमें स्टारफील्ड यूनिकॉर्न किंग को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहता है कि यंग मास्टर, आपको देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और इसके बाद वो कहता है कि आपका क्वालिफिकेशन तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यूनिकॉर्न बीस्ट कहता है कि अगर मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पार्टनर बीस्ट बन जाओ। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी एल्डर वहाँ पर आ चुके थे और इसके बाद वो उसको बताते हैं कि हाउचेन जो है वो किसी कारण की वजह से अपने पार्टनर बीस्ट का यूज नहीं कर सकता है, तो तुम्हें टेम्पररी तरीके से इसका पार्टनर बीस्ट बन जाना चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। तो क्या तुम ऐसा करोगे? यूनिकॉर्न बीस्ट कुछ सोचने लगता है। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें नौटंकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जब से तुम हाउचेन से मिले हो तुम हाउचेन के ख्यालों में खो चुके हो, जिसकी वजह से तुमने अपने लिए किसी भी मास्टर को चूज नहीं किया है, तो तुम्हें हाउचेन के बात को मान जाना चाहिए। यूनिकॉर्न बीस्ट आगे बढ़ता है और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर चेन, अगर मैं आपकी मदद कर पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद वो अपने चिन्ह को एक्टिवेट कर लेता है और हाउचेन को देता है। और इसके बाद वो कहता है कि मैं
मैं इसी के अंदर रहता हूँ और अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। आप जब भी बुलाओगे मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। जहाँ पर हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जो कि उसके मार्क को एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही हाओचेन उसके मार्क को एक्सेप्ट करता है और इसके बाद वो यूनिकॉर्न बीस्ट को उसके अंदर बुलाता है, तभी अचानक से लाइट गॉडेस वहाँ पर अपीयर हो जाती है जो कि अपने ब्लेसिंग को यूनिकॉर्न किंग को दे देती है, जिसकी वजह से यूनिकॉर्न किंग के अंदर काफी ज्यादा लाइट की पावर आने लगती है और उसकी पावर बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ चुका था। हाओचेन इस चीज को देखकर हैरान था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एल्डर आगे बढ़ते हैं और वो हाओचेन को बताते हैं कि ये जो यूनिकॉर्न किंग है लगता है कि ये अपने इवोल्यूशन को कर रहा है। ये अभी के टाइम में लेवल 8 पर है, पर अगर ये अपने इवोल्यूशन को कंप्लीट कर लेता है तो ये लेवल 9 पर चला जाएगा। पर इसकी वजह से यूनिकॉर्न बीस्ट को काफी दर्द हो रही होती है। हाओचेन इस दर्द को देखकर परेशान हो चुका था और इसके बाद वो यूनिकॉर्न बीस्ट को वापस बुलाने लगता है, पर एल्डर ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम उसके इवोल्यूशन में बाधा बन रहे हो। हाओचेन भी उनके बात को मान चुका था। थोड़ी देर के बाद हमें यूनिकॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जिसने अपने इवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद वो काफी फ्लैक्स मारता है और सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब इसकी वजह से पूरे बीस्ट माउंटेन के अंदर बहाल आ चुका था। वहाँ पर जो भी बीस्ट थे वो सभी काफी खुश हो चुके थे क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी बीस्ट को लेवल 9 पर जाते हुए देखा है, क्योंकि आज से पहले यहाँ पर कोई भी बीस्ट लेवल 9 के ऊपर नहीं गया था। यूनिकॉर्न किंग हाओचेन के पास में आ चुका था। हाओचेन उससे कांग्रेस करता है और कहता है कि फाइनली तुम लेवल 9 के ऊपर जा चुके हो। यूनिकॉर्न किंग उसको थैंक्स बोलता है क्योंकि उसी की मदद की वजह से वो लेवल 9 के ऊपर जा चुका था। इसके बाद हाओचेन उसके ऊपर बैठकर वहां से निकलने लगता है और इसके बाद वो एल्डर को थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद वो नाइट टेम्पल के अंदर आ चुका था जहाँ पर हमें पलाडीन को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन को वाइस पलाडीन बना देते हैं और इसके बाद वो उसको टास्क देते हैं कि तुम्हें बाकी टेम्पल्स के अंदर जाना होगा और उन सभी की मदद करनी होगी। हाओचेन भी उनके बात को मानकर वहां से निकल चुका था और इसके बाद वो हमें बताता है कि जोहान है वो मिथिकल आर्मर के टेस्ट को दे रहा है जिसकी वजह से वो नाइट टेम्पल में ही रुक गया और इसके बाद वो कहता है कि कार तुम मेरा वेट करो, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आने वाला हूँ। साथ ही हमें अगले सीन में कार को भी दिखाया जाता है जो कि अपने टेस्ट को दे रही होती है। उसके सामने जो भी पपेट्स आ रहे थे वो काफी आसानी से उन सभी को अपने साइथ का यूज करके मार देती है और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये जो एक्सप्लेनेशन था वो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था जिसमें मैंने आपको हर एक प्लॉट को समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं दोबारा से स्वेलो स्टार और BTTH के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ। गाइस मैं आप सभी को अश्योर कराता हूँ कि जो BTTH और स्वेलो स्टार का एक्सप्लेनेशन होगा वो समय पर मैं आप सभी को दूंगा। तो क्या आप सभी दोबारा से मेरे आवाज के अंदर उनका एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करोगे? अगर आप सभी कमेंट करके मुझे कहते हो तो ठीक है, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। साथ ही मैं स्वेलो स्टार के नोवेल को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप सभी कमेंट करके मुझसे कहते हो कि मुझे उन दोनों को एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं दोबारा से उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। साथ ही मैं आप सभी के लिए न्यू भी सीरीज लाऊंगा। तो प्लीज आप सभी कमेंट करके बोलो कि क्या मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।